हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ सूरज और कुछ ही दिन पहले मैं गया था राजस्थान घूमने के लिए। तो मैंने कुछ दिन स्पेंड किए जयपुर में और ये है मेरा आज का जयपुर में पहला दिन। और इस पहले दिन की आइटिनरी हम देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। और जयपुर में मैं कहाँ रुका, कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर की, इन सभी को हम देखेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं शुरुआत करूँ गणपति बापा के दर्शन से। यहाँ पे मोती डोंगरी गणपति मंदिर है। मोती डोंगरी गणपति के और जाते समय मैं अक्रॉस आ गया हूँ एक बड़े ही खूबसूरत सर्कल की ओर, जिसे स्टैचू सर्कल या फिर सवाई जयसिंह सर्कल कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत स्टैचू बनाया गया है सवाई जयसिंह, जो कि जयपुर के महाराजा थे। स्टैचू सर्कल के थोड़ा ही आगे के आने के बाद मुझे एक खूबसूरत जगह दिखाई दी और यहाँ पे कुछ गार्डन सा बना है। सर्कस, नेशनल एंड इंटरनेशनल सम ऑडिटोरियम्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर भी बना हुआ है। तो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, अभी उसका नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये बहुत खूबसूरत है। इसकी जो सारी डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। And I just love how this is looking. तो मैं अभी आया हूँ बिरला टेम्पल, जहाँ पे है उस जगह पे। तो इधर से इस और जो रास्ता जाता है वो जाता है बिरला टेम्पल, और यहाँ से मुड़कर इस तरफ जो रास्ता जाता है वो जाता है मोती डोंगरी गणपति मंदिर। तो ये सारा नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से आपको जो ऊपर का पहाड़ दिख रहा है, किला दिख रहा है, वो है मोती डोंगरी फोर्ट। तो मैं अभी उस रास्ते पे हूँ जहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा बिरला टेम्पल। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। और इस तरफ है बिरला टेम्पल और पिछले तरफ है जहाँ से हम जा सकते हैं मोती डोंगरी टेम्पल। सो लेट्स गो इन। अभी अभी मैं बिरला टेम्पल में लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करके बाहर आया हूँ और यहाँ का वातावरण इतना खूबसूरत है, मैं क्या ही बताऊँ। तो आप सब देख सकते हैं, ये पूरा जो मंदिर है ये मार्बल से बनाया हुआ है और इसकी सुंदरता तो देखने में ही बनती है। बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। आपको यहाँ से लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दिख रही होगी। और बिरला टेम्पल के सामने ही इर्द गिर्द घूमते हुए मेरी मुलाकात हुई कुछ महाराष्ट्र के लोगों से, और उनसे बात करके और उनसे मिलके मुझे अच्छा लगा। जय महाराष्ट्र। तो अभी मैं आया हूँ मोती डोंगरी गणपति मंदिर। गणपति मंदिर से जाने से पहले यहाँ पे हनुमान जी और माता रानी का भी मंदिर है, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वातावरण है और भक्तिमय पूरा सब कुछ है। और यहाँ इसके आगे ही है मोती डोंगरी गणपति मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है अंदर से, लेकिन शायद अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होगा, इसीलिए मैं यहाँ से ही आपको दिखा रहा हूँ। अंदर से तो लगभग सब कुछ सुनहरा सुनहरा ही लग रहा है। आई डोंट नो कि ये सोने का है या नहीं, परंतु सोने जैसा सुख तो इस मंदिर को देखने में है। सो लेट्स गो। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है गणेश जी की। जय गणेशाय नमो नमः। और फिर गणपति बापा के दर्शन करने के बाद मैं निकल गया हवा महल की ओर। और यहाँ पर जाते वक्त मैंने जो सारी इमारतें, सारे घर देखे, वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत थे। और फिर आखिरकार मैं पहुंच गया हवा महल के नज़दीक। एंड लेट्स गो इन। करंटली आई एम इन हवा महल
यहाँ पे मैंने हवा महल का टिकट है जो ऑनलाइन निकाला। वैसे ऑनलाइन चार्जेस है वो 50 रुपीज़ है, अगर ऑफलाइन आप निकालने आते हो तो उसके चार्जेस 52 है, तो 2 रुपये का फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है हवा महल। मतलब इसकी जो सारी रचना है वो पुराने ज़माने की है और ये बहुत पुराना भी हो गया है, लेकिन अच्छा है। ये जो गेट है वो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे अंदर है फाउंटेन जो कि बहुत ही खूबसूरत है। देख सकते हैं आप सभी कि सभी लोग इस फाउंटेन के साथ फोटो खींच रहे हैं और इसकी रचना भी बहुत खूबसूरत है। अभी ये जो दीवार दिख रही है ये बाहर से तो कुछ अलग नहीं लग रही है, जब हम इसे अंदर से देखते हैं तो इसको देखने का मजा अलग है, क्योंकि ये दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये जो कक्ष है ये शायद भोजनशाला या फिर भोजनालय रहा होगा, यहाँ पे लिखा भी है। और देख सकते हैं आपकी बहुत ही खूबसूरत रचना है इन सभी चीजों की। वहाँ पे कठपुतलियों का खेल शुरू हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो छोटी छोटी खिड़कियां बनी हैं, हम देखते हैं यहाँ से हमें क्या दिखता है। आई थिंक बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई हैं, कुछ कुछ जो ओपन है हम देखने की कोशिश करते हैं। ये भी बंद है। देखते हैं। और कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ से महल की जो रानियां थी वो देखती थी कि आम प्रजा में क्या कुछ चल रहा है, हर दिन की रोज़मर्रा की जो सारी गतिविधियां है यहाँ से देखी जाती थी। और ये बहुत ही खूबसूरत है। ये बहुत ही पुराने ज़माने के और उस समय के कमरे हैं जिनकी अपनी एक खुद की विशेषता है, लेकिन समय के चलते इनमें थोड़ी बोल सकते हैं कि घट हो गई है इनके दृश्य में, लेकिन खूबसूरत फिर भी है क्योंकि इनकी बनावट, इसमें हमें हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे एक सोच देखने को मिलती है। बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन करी गई चीज़ें हैं। मतलब उस समय के लोगों में भी बहुत ही हम बोल सकते हैं कि फैशन का सेंस बहुत था। भले ही वो उस समय के अनुसार था, लेकिन बहुत था। और फिर हवा महल को देखने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद मैं आगे निकल गया एक ऐसी जगह को विज़िट करने जो बहुत ही ऑसम लगी मुझे, और उसे कहा जाता है जंतर मंतर। और ये एक खगोल शास्त्रीय अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल जगह है जहाँ पे अलग अलग यंत्र रखे गए हैं जो उस समय बहुत सरल तरीके से बनाए गए थे, जो वैज्ञानिक और खगोल शास्त्रीय चीज़ों को दर्शाता है या उनसे हमें रूबरू कराता है। तो ये है यंत्र जिनकी अलग अलग खूबियाँ है। शायद से यहाँ पर चढ़ना मना है क्योंकि ये यंत्र है। जिस प्रकार हम किसी मशीन पर चढ़ते नहीं या
उनके साथ कुछ खिलवाड़ नहीं करते आई गेस। सो ये बहुत ही खूबसूरत है कि किस तरह से भारत में उस समय इन जैसी सरल चीज़ों के द्वारा यंत्रणा को इम्प्लीमेंट किया गया था। ओह सी, सो दीज आर डिफरेंट zodiac signs. Taurus, my friend is Taurus. Gemini, I don't know anyone who is Gemini or Gemini. Aquarius. I think my father is Aquarius. I don't know who is Aries. At least I don't know. And here we have Pisces. I don't know either someone of this zodiac sign. This is Capricorn. No idea. Scorpio. This is Sagittarius. यहाँ पर कुछ लिखा भी नहीं है कि इन यंत्रों का क्या महत्व है, ये क्या इंडिकेट करते हैं। This is Libra. Where is mine? There is you and this is me. It is नाड़ी वलय दक्षिण गोल. Okay. Let's see what is there. कुछ तो लिखा है. ओह, सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में लिखा है कि जोशी गोकुल जो है इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को इसलिए टेस्ट किया कि अगर हम हेवनली बॉडीज जो होती है वो नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में देखी जा सकती है या नहीं, ये उद्देश्य लेकर इसको टेस्ट किया गया एंड डिवाइस किया गया. ओके, सो इसका जो साउथर्न पोर्शन है इंस्ट्रूमेंट का वो बनाया गया था महाराजा प्रताप सिंह जी के समय में. हमें इतनी तो जानकारी नहीं है बट कह तो सकते हैं कि ऐसी चीज़ें और इन चीज़ों का अस्तित्व बहुत ही खूबसूरत है. देन वी हैव ध्रुवदर्शक पत्रिका. कुछ तो बता रहा है उन लोगों को. सोचा मेरे मन में आया कि ऐसे अगर भीड़ हो तो चोरी से जाके सुन लो. हम मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं बट आई थिंक ये पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए. दैट इज मोर बेटर. कुछ भी कहो, खूबसूरत तो बहुत ज्यादा है ये सारी चीजें. ये है चक्र यंत्र. आई थिंक देर आर सो मेनी गवर्नमेंट गाइड्स हु आर एक्सीलेंट इन अंडरस्टैंडिंग दिस इक्विपमेंट्स और उनको बहुत सारी नॉलेज है इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में. ये गाइड बता रहे हैं इस आई थिंक फॉरेनर को. सो या नाउ वी हैव कपाली यंत्र. And what it says, representation of half celestial sphere and it represents horizon for finding all the positions of the heavy bodies. Okay. अभी तो ये मेरी समझ से परे है क्योंकि
ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, जानकारी चाहिए इन सब चीज़ों की, बट स्टिल knowing that something different from the modern technology yet being such this much powerful in ancient time। और यहाँ पे ये है राम यंत्र। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है कि राम मंत्र जो है ये मेजर कर सकता है लोकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एटीट्यूड एंड एजिमथ ऑफ ए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ओके, सो आफ्टर ऑल यहाँ पे जो भी यंत्र है या फिर इक्विपमेंट्स है, ये सभी दे आर ऑल रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज। आई थिंक वहाँ पे भी एक दूसरा बना है। मैंने सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे हैं, जो भी यंत्र है उनको देख लिया है और जानना बाकी है बस, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ऐसा संक्षिप्त रूप से कुछ लिखा नहीं था और मैंने जैसे कि गाइड भी नहीं किया था। सो I'll try to learn about them in my free time. So let me show you the observer's room. Okay, यहाँ पे बहुत सारे खगोल संबंधित चीज़ों को रखा गया है। अभी ये है खगोल यंत्र जिसे हम कहते हैं, हमने तो पृथ्वी गोल ही कहा है बचपन से। सो व्हाट इट सेज कि ये एक सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल ग्लोब है जिसके चलते हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सन की जो पोजीशन है कस्प पे, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है जो सेपरेट करती है पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव साइंस इन द ज़ोडिएक और हाउसेस इन द होरोस्कोप। सो इन शॉर्ट ये सब जो है ये खगोल दृष्टिकोण से लिखा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं आप। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि ये उस समय का है, बट आई गेस होगा ही उस समय बना हुआ। अगर उस समय ये बना हुआ है तो देखिए कि उस समय भी कितना ज्ञान, मतलब असीमित ज्ञान था, बस वो लिखित स्वरूप में नहीं था इसलिए दुनिया को पता नहीं चला। सो लोगों का ज़्यादातर जोर दिखावे में नहीं था, बस चीज़ों को करना, उनसे लोगों की मदद करना, आई थिंक उस प्रकार की चीज़ रही होगी पहले। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट आइटम हियर इन द ऑब्जर्वर्स रूम। सो वी हैव हियर खगोल घाटी यंत्र। अभी इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी लिखी हुई है, पढ़ने से अच्छा बस हम देख लेते हैं। ऐसे पढ़कर तो अचानक से नहीं समझेगा, बस ये खगोल संबंधित है ये तो हमें पता है। अभी इस तरफ है हमारे पास मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। सो उस समय में इस प्रकार का मॉडल बनाया गया था जिससे ग्रहों की जो स्थिति है उसके साथ ही किस प्रकार से ग्रह जो है वो घूमते हैं, किस दिशा में, किस ऑर्बिट में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि हमने फिजिक्स में पहले पढ़ा है। तो ये वही बस कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके चलते सोलर सिस्टम के जो सभी ग्रह हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती थी उस समय, अभी भी मिलेगी। सो लेट्स गो। अभी मैं आया हूँ जल महल जो बीचों बीच पानी के बिल्कुल अंदर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये जो महल है वो बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। कहा जाता है कि इसके और दो जो मंजिलें हैं नीचे वाली, 2 या 3, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट वो पानी के नीचे हैं। और देखिए उस महल के ऊपर पेड़ उगे हैं। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और ये महल जिस पानी में है वो पानी तालाब
खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। काश यहाँ पे जाना अलाउ होता तो बहुत ही खूबसूरत एक सफ़र हुआ होता। दिस इज़ इवनिंग एंड दिस इज़ द प्लेस, a rooftop of the hotel where I have booked stay for today and for next 2 days, and see how beautiful this is. मैंने द हॉस्टलर के साथ पहले भी एक बार स्टे किया था व्हेन आई विजिटेड मैक्लोडगंज धर्मशाला, and I just love this place. The hosteler has this recipe dal bati, which is the authentic Rajasthani, we can say, recipe, and I'm gonna try this first time. So, and I'm gonna review it that how it tastes. Let's see. बहुत गर्म है। बहुत खूबसूरत टेस्ट है। Amazing. It's so much delicious, and it is prepared with ghee, desi ghee, and it actually tastes delicious. So this was all about my first day itinerary in Jaipur. Please like करें, share करें और subscribe करें. See you in the next video.